देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन। सुबह 6 बजे के बुलेटिन की शुरुआत बेहद ही चिंताजनक खबर के साथ हम करने जा रहे हैं। चिंता की बात यह है कि दुनिया भर में ओमिक्रॉन के 1 लाख से ज्यादा मामले हो चुके हैं। ब्रिटेन में सबसे ज्यादा मामले करीब 61,000 केस हैं और भारत में ओमिक्रॉन के 200 से ज्यादा केस हैं। इस वक्त केंद्र ने राज्य सरकारों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। जरूरी कदम उठाने की बात कही है और पूरी तैयारी रखने और जरूरत पड़ने पर नाइट कर्फ्यू लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं केंद्र की तरफ से, क्योंकि लगातार जिस तरह से ब्रिटेन में हालात खराब हो रहे हैं, बाकी मुल्कों में हालात खराब हो रहे हैं, तो वो हमारे लिए खतरे की घंटी जरूर बजाता है। एक अलार्मिंग सिचुएशन है। भारत में भी 200 से ज्यादा मामले ओमिक्रॉन के हो चुके हैं। तो केंद्र की तरफ से राज्यों को एडवाइजरी जारी की गई है कि अगर जरूरत पड़े तो जरूरी कदम उन्हें उठाने चाहिए। पूरी तैयारी रखने के लिए कहा है। जरूरत पड़ने पर नाइट कर्फ्यू भी लगाने के निर्देश दिए गए हैं। दुनिया भर में ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते हुए, ओमिक्रॉन जो कि नया वेरिएंट है कोरोना का, उसके 1 लाख से ज्यादा केसेस आ चुके हैं। क्रिसमस और नए साल की दस्तक के साथ ही देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट की दहशत बढ़ती जा रही है। ओमिक्रॉन के मरीजों का आंकड़ा 200 के पार हो चुका है। 14 राज्य इसकी चपेट में आ चुके हैं। देश के तमाम एक्सपर्ट्स तीसरी लहर की आशंका जता चुके हैं। ऐसे में सरकार एक्शन में। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को चिट्ठी लिखकर सख्त कदम उठाने की सलाह दी है। चिट्ठी में स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों से 2 टूक कहा है कि ओमिक्रॉन पर सतर्क होने की जरूरत है और अगर जरूरत पड़े तो नाइट कर्फ्यू जैसे कदम भी उठाए जाएं। राज्यों को जारी किए गए गाइडलाइंस में कहा गया है कि कोरोना के इस नए वेरिएंट को लेकर सावधानी बरतें और किसी भी तरह की आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी रखें। भले ही कम मामले क्यों न दर्ज हों, लेकिन सभी केस पर पूरी नजर रखनी है। स्थानीय और जिला स्तर पर सक्रिय कदम उठाए जाएं। सभाओं पर रोक लगाने, शादियों और अंतिम संस्कारों में लोगों की संख्या को सीमित करने को लेकर नियम लागू किए जाएं। इसके साथ ही जिला स्तर पर कंटेनमेंट जोन भी बनाने के लिए कहा गया है। जरूरत पड़ने पर नाइट कर्फ्यू जैसे कड़े फैसले लेने की भी सलाह दी गई है। राज्यों को 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य जल्द हासिल करने के लिए कहा गया है। वैज्ञानिकों की रिपोर्ट का हवाला देते हुए केंद्र सरकार ने कहा है कि कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले 3 गुना ज्यादा संक्रामक है। यानी ये बहुत तेजी से लोगों को अपना शिकार बनाता है। इस वक्त सिर्फ ओमिक्रॉन ही नहीं, डेल्टा वेरिएंट भी चिंता की वजह बना हुआ है, क्योंकि देश के कई राज्यों में डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित मरीज भी मौजूद हैं। ऐसे में कई राज्यों ने पाबंदियां लगानी शुरू भी कर दी हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया। कर्नाटक में न्यू ईयर पर होने वाले सामूहिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है। 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक न्यू ईयर पार्टी पर पूरी तरह से रोक रहेगी। ये लगातार दूसरा साल है जब यहाँ किसी होटल, पब और रेस्टोरेंट में या किसी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में निजी पार्टी में सेलिब्रेशन के लिए लोग जमा नहीं हो पाएंगे। रेस्टोरेंट और बार भी सिर्फ 50% क्षमता के साथ ही खुल सकेंगे। इससे पहले गुजरात सरकार ने अहमदाबाद, राजकोट और गांधीनगर समेत 8 शहरों में 31 दिसंबर तक के लिए नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया था। कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा आप अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों के आंकड़ों से लगा सकते हैं, जहां रोजाना 80 से 90 हजार लोग संक्रमित हो रहे हैं। दोनों ही देशों में इस नए वेरिएंट यानी ओमिक्रॉन से एक मौत भी हो चुकी है। हालांकि भारत में स्थिति अभी कंट्रोल में है और हम तैयार हैं, लेकिन हमें और भी ज्यादा सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। टीम न्यूज नेशन।